गुड इवनिंग एवरीवन। ये लेटेस्ट वीडियो है अभी का, जो आज का लेटेस्ट अपडेट है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, उसकी बात करते हैं। तो आज राज्यसभा में क्या हुआ ये मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। क्विक वीडियो है, लंबा वीडियो नहीं रहेगा, लेकिन उससे पहले यही बोलूँगा कि ऐसे जो भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो यही बोलूँगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अभी आपने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अभी तक एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कि क्या होगा। ठीक है, तो मैं अभी लेकर चलता हूँ आपको राज्यसभा के ऊपर, जो आज राज्यसभा में बात हुई। क्या बात हुई, किसने क्वेश्चन पूछा और किसने उसका आंसर दिया। तो आज राज्यसभा में जो शिवसेना के, जिनका नाम है संजय राउत, उनका एक क्वेश्चन था। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा और जो अनुराग ठाकुर जी हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं, उन्होंने उसका क्या रिप्लाई दिया। तो चलिए एक बार हम इसको देखते हैं। तो मैं इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके साथ में इसको शेयर करता हूँ। राज्यसभा में जो था क्वेश्चन, जो था वो प्रश्न संख्या 51 पूछी थी संजय राउत जी ने। तो उन्होंने पूछा संजय राउत जी ने कि बिल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो इसको मैं हिंदी में लेकर आता हूँ ताकि हिंदी में समझना सबके लिए इजी रहेगा। यहाँ पर जो है मेरे पास में इंग्लिश में भी इसका कन्वर्सेशन पड़ा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से क्वेश्चन पूछा राज्यसभा के अंदर, और ये जो क्वेश्चन था ये था 51। और अगर आप देख सकते हैं तो ये है आपका, आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो बात हुई है 2 फरवरी 2021 को हुई। और इस दिन जो है इसका रिप्लाई आया है कि भारत की स्वयं की क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत, टारगेट यही रखा गया है। तो संजय राउत जी हैं, उन्होंने पूछा क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले 1 वर्ष के दौरान कई कारोबारी कंपनियां, मीन्स कई बिजनेस कंपनियां जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए क्या कर रही हैं, क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग कर रही हैं। पहला क्वेश्चन था। अनुराग ठाकुर जी का उत्तर था जी नहीं, मतलब हमको कोई पता नहीं है ऐसा। दूसरा जवाब संजय राउत जी ने पूछा कि अगर आपको पता है तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया दे रही है, मीन्स क्या प्रतिक्रिया दे रही है इन द सेंस कि सरकार क्या करने वाली है, सरकार क्या कर सकती है, ये सब बताएं। क्या रिप्लाई मिला है तो कि जब उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो इस बात का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा था। तीसरा क्वेश्चन पूछा संजय राउत जी ने, क्या सरकार भारत की स्वयं की क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। ठीक है जी, और अगर कर रही है तो उसके संबंध में जो बताएं, ब्यौरा दें, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं। जवाब मिलता है कि अभी फ़िलहाल तो जो जवाब है, अगर उसकी हम बात करें तो इसका जवाब है क्या भारत सरकार स्वयं की क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की संभवता पर विचार कर रही है। तो यार जवाब तो अभी तक जो आया वो जवाब आया जी नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। पहले का आंसर आया है, जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर था नो सर, और यहाँ भी यही बोला गया है नो सर। अब यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं तो बोला क्या आंसर गया है, क्या भारत सरकार जो है स्वयं की क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है, और अगर कर रही है तो उसका ब्यौरा दें, और यदि नहीं कर रही है तो उसका कारण बताएं। तो क्या बोला है, किसने बोला है, ये वित्त मंत्री जो अनुराग ठाकुर जी हैं, उनका जो रिप्लाई है ये आज ही का है कि वर्ष 2018-19 के बजट का जो भाषण आया था उसमें ये घोषणा कर दी गई थी कि सरकार जो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर किसी भी तरह का कानूनी निविदा या सिक्कों पर विचार नहीं करती है। ठीक है जी। अब CDBC आएगा यार, नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता अभी तक। मार्केट चल रही है, मार्केट में हवाओं का जो बाज़ार है वो गर्म है, लेकिन जो आज का अपडेट है वित्त मंत्रालय की ओर से वो यही है कि जी नहीं, वर्ष 2018-19 के बजट के भाषण में ये घोषणा कर दी गई थी कि सरकार क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मुद्राओं के कानूनी निविदा या सिक्कों पर विचार नहीं करती है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि किसी ने एडिट कर दिया या मैंने एडिट कर दिया। तो यहाँ भी यही बोला गया है, नो सर, इट वाज अनाउंस्ड in the budget speech of year 1890 that
द गवर्नमेंट डज नॉट कंसीडर क्रिप्टो करेंसीज लीगल टेंडर और कॉइन्स। बात वही बोल रहे हैं, दोबारा लेके जाता हूँ आपको। और नाजायज गतिविधियों के, या इसको थोड़ा, अब यहाँ हिंदी थोड़ी टिपिकल हो जाएगी क्योंकि हम हिंदी भाषी बड़े खतरनाक वाले हैं, तो फिर आपको यहीं पर लेकर जाता हूँ। बाकी इन्होंने यही बोला है कि अगर ऐसी जो नाजायज गतिविधियाँ हो रही हैं या जो भुगतान की जो प्रणाली चल रही है इन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, इनको समाप्त करने के लिए कुछ सभी उपाय किए जाएंगे। अब ये उपाय दो तरह से हो सकते हैं। एक तो इसको प्रॉपर किया जाए कि भाई एक्सचेंजेस के ऊपर जो है आपको प्रॉपर अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, KYC प्रॉपर करनी पड़ेगी, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। और नेगेटिव साइनेरियो ये हो सकता है कि भाई 100% बैन हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या बोला है, अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने के लिए सक्रिय रूप से ब्लॉकचेन तकनीक के प्रयोग का पता लगाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बोला है कि सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने के लिए मीन्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं उन सब का पता लगाएगी। तो ये अपडेट आज का, ऐसा कोई पॉजिटिव रिव्यू अभी तक नहीं आया है ऐसा कुछ क्रिप्टो करेंसी को लेके आज राज्यसभा से, और ऐसा कोई नेगेटिव रिव्यू भी नहीं आया है। तो जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज का जो अपडेट था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सब तक पहुंचाएं जो भाई लोग ये बोल रहे हैं, जो क्योंकि इंडस्ट्री दो तरह की इंडस्ट्री है यहाँ पर। एक इंडस्ट्री है यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग की, मैं डायरेक्ट सेलिंग के कभी अगेंस्ट नहीं हूँ। और एक इंडस्ट्री है क्रिप्टो करेंसी की, इनोवेशन की, जहाँ पर बात हो रही है एक रिवोल्यूशन की। तो बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत कुछ चल रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि इस वीडियो को भी सब तक पहुँचाएँ ताकि वो भी अवेयर हों कि मार्केट में आखिर हो क्या रहा है। अगर नेगेटिव से नेगेटिव साइनेरियो ये होता है कि अगर ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं तो नो डाउट जो एक्सचेंजेस हैं, जो एक्सचेंजेस के ऑनर हैं वो भी फाइट करेंगे, हमें भी सबको सपोर्ट करना है। और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे, आई स्पोर्ट क्रिप्टो को सपोर्ट करेंगे, आई स्पोर्ट क्रिप्टो इन इंडिया। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अवेयर रहें, पैनिक नहीं बने मार्केट में। पैसा आपका है, आपको उस पैसे को होल्ड करना है या मार्केट से निकालना है वो आपका खुद का डिसीजन है। जो लोग बड़े पैनिक में आए, जिन्होंने अपना USDT सेल कर दिया, आपने देखा वो 61-62 रुपीज़ तक भी चला गया और सेल कर दिया, जो कि इंटरनेशनल मार्केट से भी डाउन प्राइस पर सेल हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि इंडिया में तो इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता कभी कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट से भी सस्ता जो USDT है हमारे इंडिया में सेल हो गया। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा सभी भाई लोगों को कि थोड़ा सा देखें मार्केट को, समझें और फिर डिसीजन मेकर बनें। तो फाइनली वीडियो को करते हैं वाइंड अप। जो आज का अपडेट था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वो भी शेयर करूँगा। और यही बोलूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी लोग जो क्रिप्टो लवर्स हैं उनको इस सब के अपडेट्स मिलें, और जो भी होगा उसके लिए रेडी रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। लव यू गाइस।